इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ थिंग। तो पता नहीं ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। कुछ लोगों ने इंडिया के अंदर की ड्रामा देखा है यूट्यूब पे, और उन्होंने बहुत तारीफ की। मुझे आपके बारे में पता चला था जब मैंने जी सिने अवार्ड्स देखी थी। और ओके। आपने शाहरुख खान के साथ परफॉर्म किया था। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो शाहरुख मैंने उनको बोला, मैंने कहा "सर, मैं काफी हम मैं अभी अब पिछले साल ये वाली फिल्म देख के आया हूँ, ये वाली फिल्म देख के आया हूँ"। तो ये वो एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा। मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या करना है जाके। बस कहते बस ये तुमने दो ऐसे करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ही जस्ट बाकी वो स्टेज के ऊपर उनकी प्रेजेंस था वो सब। लेकिन वो ओवरऑल वो जो मोमेंट था वो बहुत कमाल था। Hi, Humayun. So lovely to meet you today. My name is Monica. I work for Bollywood Hangama. Nice to meet you. थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू टू। अच्छी लग रही है, हमने कलर भी एक वाला ग्रीन पहना। Thank you so much. First and foremost, from what I've heard also, मेरे पास तुम हो in general is coming back. It's coming on Zindagi, but most importantly, when it aired, that was your first comeback after a long time on television. And that show means a lot to you in terms of how it did in rating wise, what it meant to you. So how do you feel about that show finally coming to India after a couple of years, and the TV audience will get to see that? हाँ, कि मैं अपने पिछले इंटरव्यूज में भी यही बात कर रहा था कि मैंने ये 7 साल से इस स्क्रिप्ट को अपने पास रखा हुआ था। मुझे बहुत ट्रस्ट था इस स्क्रिप्ट पे। और मैं जब भी किसी डायरेक्टर से बात करता था, वो कहते थे कि हाँ, ये है तो बहुत अच्छा जिस तरह तुम सुना रहे हो, मगर हमें लगता है कि ये रिस्की बहुत है। इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ थिंग। तो पता नहीं ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। और बहुत सिंपल है। जो एक खासियत थी इस सीरियल की, वो सिंपलिसिटी भी थी। बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन डायलॉग्स बहुत उसके अच्छे थे। तो यस, मैं बहुत खुश हूँ जब वो ड्रामा बना। और जब वो सक्सेसफुल हुआ तो जाहिर है वो सारे डायरेक्टर्स, वो लोग जिन्होंने इस ड्रामे के ऊपर उनको रिस्की लगता था, वो काफी खुश हुए कि ये ड्रामा इतना अच्छा गया। और मैं भी बहुत खुश था। तो आज कुछ लोगों ने इंडिया के अंदर ये ड्रामा देखा है यूट्यूब पे, और उन्होंने बहुत तारीफ की। बल्कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा अगर कोई चीज किसी ने कुछ लोगों ने सबसे पहले देखी है या मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद करना शुरू किया है, तो उसका रीजन जो है वो ये ड्रामा है, मेरे पास तुम हो। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। एक्साइटमेंट भी है मुझे कि ये इंडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म पे लग रहा है जहाँ बहुत से इंडियन ऑडियंस जो है वो इसे देख सकेगी। और उम्मीद मुझे यही है कि जिस तरह पाकिस्तान में सक्सेसफुल हुआ, ये ड्रामा इंडिया में भी होगा। जी बिल्कुल। ऑडियंस इन जनरल हैज बिन वॉचिंग आउट। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं बिकॉज एक्सेस बहुत इजी है यूट्यूब पे देखना। टेलीविजन पे भी आता है, तो आई थिंक बहुत साल जी। पहले जब जिंदगी आया था और वी गॉट टू नो अ डिफरेंट एक्टर्स ऑल टुगेदर, तब हमें पता चला कि ओ दिस साइड ऑफ एन ऑडियंस इज ऑल्सो देयर दैट्स प्रीटी इंटरेस्टेड, क्योंकि आपके लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं। इंट्रीग भी बहुत ज्यादा रहता है उस चीज के लिए कि क्या कर सकते हैं आप 20, 30, 40 एपिसोड्स में। सो आयजा खान जो इतनी इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, जो बेसिकली उनको तो बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे भी। आप आई फील लाइक एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर, व्हाट आर सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट जो आपको बहुत लगता है कि इसे मुझे आगे बढ़ाना चाहिए? और डू यू थिंक ऐसा टाइम भी आएगा जब वहां पे जो एयर हो रहा है रियल टाइम में यहाँ पे भी हो पाएगा वो आपके कंटेंट? पहले मैं आपकी आखिरी बात का जवाब दे दूं कि ये तो मुझे मुश्किल लगता है कि कभी टेलीविजन, हाँ, अगर यहाँ चल रहा है तो वहां भी एयर हो रहा हो। लेकिन आगे आपको कुछ नहीं पता। चीजें बेहतर भी हो रही हैं। जैसे अगर आज जी जिंदगी या कुछ लोग जो इस किस्म के लोग जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो इंडिया में देखा जाए और इंडियन कंटेंट जो है वो पाकिस्तान में देखा जाए, तो अगर इस तरह के पॉजिटिव लोग रहे तो ऐसा भी पॉसिबल एक दिन हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ जरूर होगा। आयजा हमारे यहाँ जो
जो काम करती रही हैं, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छी हैं और बहुत मेहनती लड़की हैं, एक्ट्रेस हैं वो, और बहुत हार्ड वर्क उनके काम में शामिल है। और हमारी कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बड़े पैशनेट होकर काम करती हैं, जिनको पैसे से या टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कितने बजे बुलाया, डिसिप्लिन बहुत है। और ये हमारे कुछ एक्टर्स ऐसे हैं और कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बहुत डिसिप्लिन है, आयजा उनमें से एक हैं। और इस कैरेक्टर के अंदर मैं समझता हूँ कि वो 100% वो जाके बैठ गई थी, और बहुत उन्होंने मेहनत से ये काम किया। और यहाँ मैं क्रेडिट डायरेक्टर को भी दूंगा कि जिस तरह उन्होंने हमसे काम लिया, सब एक्टर्स से, और जिस तरह इस ड्रामा को बहुत सिंपल तरीके से शूट किया, और बहुत ज्यादा बैंग्स नहीं दिए, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था। तो और जिस तरह की उसमें राइटिंग थी, उसके साथ डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने, मैं समझता हूँ कि इंसाफ किया। जी बिल्कुल, मैं बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन ट्विटर, आई थिंक बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर, तो वो बता रही थी कि देयर वाज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन दिस हैड बिकम द बिगेस्ट शो, and it's still one of the biggest show there has been in Pakistani dramas. So मुझे जानना है कि बिकॉज आप जब आना चाह रहे थे वापस टेलीविजन पे, तो was there a reason कि आपको ऐसा कोई शो चाहिए था जिसमें इतना इम्पैक्ट रहे कि वो ऑडियंस के साथ रह जाए काफी सालों तक? देखिए, मैं कम काम करता हूँ, मैं हर 2 साल बाद मेरा एक ड्रामा आता है। मेरे तुमों से पहले मेरा जिंदगी ड्रामा था, और वो काफी लोगों को पसंद आया था। उसके बाद मैं फिल्म साथ कर रहा होता हूँ, फिर मैं एक मेरी फिल्म आती है। तो अक्सर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं कि हुमायूं भाई, आपकी फिल्म आ रही है और आप फिल्में आपकी इतनी हिट जा रही हैं, तो आप ड्रामा क्यों करते हैं? तो ड्रामा वो मीडियम है जो मैंने शुरू स्टार्ट ही उसी से किया था। और मैं समझता हूँ कि ड्रामे की रीच इतनी है कि मुझे दिल नहीं करता कि मैं ड्रामा छोड़ूं। तो और क्योंकि मैं कम करता हूँ, तो मैं बहुत ये देख के ड्रामा करता हूँ कि उसमें मेरा कैरेक्टर क्या है, और वो ड्रामा किस हद तक कामयाब हो सकता है। ये चीजें मैं जरूर सोचता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वेट करता हूँ कि मेरे जो फेवरेट राइटर हैं वो मेरे लिए कुछ अच्छा लिखें, जैसे कि खलील रहमान कमर साहब या उमेरा अहमद। एक और राइटर हैं जो हमारे हाशिम नदीम सैयद, वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने परिजात लिखा था, और वो अभी कुछ मेरे लिए लिखेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसमें जरूर करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा जरूरी होता है कि आपका राइटर कौन है, स्क्रिप्ट कैसी है, कैरेक्टर कैसा है। अभी मैं जो 2 सीरियल्स कर रहा हूँ वो खलील साहब के लिखे हुए हैं, 2 मैंने उमेरा के भी करने हैं। उमेरा के भी वो भी स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि जिसमें जेंटलमैन है, मैं मंटो नहीं हूँ, बेईमान एक सीरियल है, और एक रुतबा है। तो अभी फिलहाल के 4 सीरियल्स हैं जिनके मैं सोच रहा हूँ कि आगे अगले 1-2 सालों के अंदर मैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, होपफुली। और एक फिल्म है जो मायरा खान के साथ है अभी, कॉल्ड आज रंग है, जो नेक्स्ट ईयर आएगी, अभी इस साल शूट होगी। Oh lovely, because मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी माहिरा से एक बार मिलने की, तो आई थिंक शी इज लाइक अ लाइवली पर्सन आई हैव एवर सीन। तो एंड आई थिंक आपकी अभी अनाउंस हुई है यमुना जैदी के साथ शो, सो व्हिच यू मेंशन इट राइट नाउ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रीटी इंटरेस्टिंग कास्टिंग एंड ऑल टुगेदर। फनी बात ये है कि मैं अभी बस पिछले हफ्ते कुछ अनकही का फिनाले देख रही थी, और आपका फोटो पॉपअप हो गया उस सीन में, और मैं सोच रही हूँ कि मैं बोली एक्सक्यूज मी, एंड देन आई रियलाइज ऑफ कोर्स आप तो प्रोड्यूसर हैं वो शो के, तो वैसे नहीं, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मुझे ये नदीम जो मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बताया बगैर ही ये कर लिया था। तो वो जब मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए ट्विटर के ऊपर, तो मैंने ये बोला ये क्या हुआ है, मेरी तस्वीर कहाँ से आ गई? तो फिर मुझे वो नदीम से मेरी बात हुई, तो नदीम ने कहा नहीं, हमने तुम्हारी तस्वीर डाली थी। कि मैंने तुम्हें बताया था शायद। अच्छा नहीं, मुझे नहीं याद था। खैर, हो सकता है बताया हो, मुझे याद नहीं था। बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सीरियल मैंने प्रोड्यूस किया था, उसमें वो मरीना खान जो है उन्होंने डायरेक्ट किया था, और विनीजा उसमें मेरी
सात को एक्टर थी, तो उन्होंने उनके क्लिप्स कुछ आई थिंक उसमें लगाए थे। जी जी जी। जी, अच्छा अच्छा खासा सर्कल हो गया ये। हम्म, आई थिंक यू हैड अ बिग ईयर, आई फील लाइक लास्ट ईयर हैज बीन अ वेरी बिग ईयर, आपने इंटरनेशनली भी इतना अच्छा काम किया है द क्राउन में, जी। एंड आई फील लाइक मोर देन एनीथिंग पीपल वर क्वाइट एक्साइटेड दैट यू आर गोइंग फॉर अ वेरी ग्लोबल ऑडियंस। थोड़ी हिचक थी कि मैं इतना बड़ा शो कर रहा हूँ विच ऑलरेडी हैज 4 सीजन्स ऑलरेडी, थोड़ा रियलिटी वेरी ऑफ कोर्स, और मैं बहुत बड़ा फैन था क्राउन का, और मैंने 4 सीजन ऑलरेडी देखे हुए थे, और सोचे हैं जो मैं इतने शौक से, इतने दिल से आप देख रहे हो एक शो, और जब जब मुझे ये ऑफर हुआ 5th सीजन में ये काम, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था, अपने मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मैं कभी जिस शो को इतने शौक से देख रहा हूँ कि उसके 5th सीजन में मैं आऊंगा। तो यस, वो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी, बड़ा मैं नर्वस भी था, एक अलग जगह को आप मैं हम बड़े अपने सेफ जोन में यहाँ काम कर रहे होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में काम करने का आदी हूँ, मेरी अपनी प्रोडक्शन होती है, सब अपने लोग होते हैं, बट किसी और जगह जाके काम करना, और जहाँ बहुत ही प्रोफेशनल लोग और बहुत ही कमाल किस्म के एक्टर्स, और पूरा क्रू, और सब दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट होता है, तो उसके अंदर जाके काम करना बड़ा मेरे लिए एक खुशी की बात भी थी, और मैं बहुत नर्वस भी था, लेकिन शुक्र है कि जो कुछ भी हुआ दे वर वेरी हैप्पी, और जिन लोगों ने देखा उनको भी अच्छा लगा, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने ये काम किया, और मैंने सही से कर लिया। आप इतने पॉपुलर एक्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स, तो आप बट जब बाहर जाते हैं तो डू यू ऑल्सो हैव टू ऑडिशन, कि कैसा प्रोसेस होता है ये सब करना? ऑडिशन जरूर होता है, जी ऑडिशन उनका ये प्रोसेस है, हमें अजीब लगता है क्योंकि हम उस तरह यहाँ पे आदी नहीं है ऑडिशंस के, लेकिन वहाँ जब मुझे भी उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं ऑडिशन मैंने तो कभी दिया नहीं, मुझे नहीं पता, तो कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि वहाँ का प्रोसेस ही ये है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोसेस है वो। फिर लेकिन वो जो था ना, जो हामिद, जो मेरे अम, आप मैनेजर कह लें या एजेंट कह लें, वो जब वो मुझे फोन कर रहे थे तो मुझे कहते हैं कि अभी 10 लोग हैं तुम्हारे साथ जो ऑडिशन दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछा कौन कौन है, और कौन कौन है, और कौन, तो खैर उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि कौन कौन है, कौन कौन थे, तो अब वो मुझे बोलते थे अब तुम्हारा पहला ऑडिशन जो गया है उनको तुम अच्छे लग गए हो, तुम टॉप 5 में आ गए हो, अब तुम टॉप 3 में आ गए हो, तो ये तुम जो दूसरा, मैंने कहा ये क्या बकवास है यार, मैंने कहा भाई आप खत्म कर देना इसको, उनको बोले अंदाजा लगा लें, मुझे आप रोज बताते हैं मुझे, फिर मैं पूछता था आपसे टॉप 3 में कौन आ गए, बट वो मुझे नहीं बताते, वो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो कहें नहीं किसी को नहीं पता ये कौन है, बस उनको पता चल जाएगा, अगर तुम हो गए तो उनको ये पता चल जाएगा कि तुम भी थे, मगर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो लोग कौन थे मेरे साथ। तो खैर, अम, तो यस, ये इनका प्रोसेस है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि फिर उन्होंने एक ऑडिशन मेरा जो एक्ट्रेस थी, जो डायना का कैरेक्टर कर रही थी, एलिजाबेथ डिब्बी की या डिबिच की, तो उन्होंने मुझे उनके साथ मेरा जूम के ऊपर, उन दिनों कोविड भी था, और जूम पे ही ऑडिशन हुआ था, इसी तरह जैसे मैं बैठा हूँ, और इस तरह मैं अपनी लाइंस रीड कर रहा था, वो अपनी लाइंस रीड कर रही थी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर मुझे बस बहुत खुशी हुई कि जब मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैंने कहा वाह, पहली बार इतनी ज्यादा खुशी हो रही है किसी प्ले में, काम मिलने पर। इट्स नॉट अबाउट मनी और समथिंग, बट वो हो गया था कि यार मैंने ऑडिशन दिए हैं, और ऑडिशन में मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो बहुत बुरा लगता मुझे, लेकिन वहाँ वहाँ ये प्रोसेस है, लोग दिन के पता नहीं कितने ऑडिशंस देते हैं, हम आदी नहीं है इसलिए हमें अजीब लगता है, मगर प्रोसेस वो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। बिफोर आई लॉग ऑफ, आई डू वांट टू आस्क, लाइक मेरे पास तुम का एक ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो इंडियन ऑडियंस क्या मतलब टेक अवे ले सकती है? डू यू थिंक दैट दे विल एंजॉय दिस अ लॉट? दे हैव ऑलरेडी एंजॉयड ऑन यूट्यूब, मेनी विल डिस्कवर इट नाउ, अभी बहुत लोगों को पता चलेगा, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है उन लोग के लिए टू लुक फॉरवर्ड टू? मुझे लगता है कि वो जब ड्रामा देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो, तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमारा जो टेस्ट है वो एक ही है, हम
जो चीज इंडिया में हिट होती है वो पाकिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान में होती है इंडिया में भी होती है, तो मुझे मुझे कुछ शक नहीं है कि उनको पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है कि उनको बहुत पसंद आएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, जब उनको अच्छा लगा है तो इन सबको भी अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि क्योंकि मैं उसमें वन ऑफ द लीड हूँ, अदनान है, आयजा है। हो सकता है कुछ लोग हमें भी पसंद करने लग जाएं इस बहाने, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं अपना पर्सनल स्टोरी एक बता सकती हूँ। मुझे आपके बारे में पता चला था जब मैंने जी सिने अवार्ड्स देखी थी, और ओके। आपने शाहरुख खान के साथ परफॉर्म किया था। तो मैं जी सोच रही थी आई हैव नेवर सीन लाइक व्हाट इज इट, एंड देन ऑब्वियसली मेरी मम्मी अब वो नहीं रही, बट उन्होंने बताया था कि वो ही इज एन एक्टर एंड दिस एंड दैट। तो मैंने बोला अच्छा देखेंगे फिर हम, लाइक ऑब्वियसली हाँ। एंड देन बट मेरी मम्मी भी काफी इंजॉय करती थी ये सब। तो बट आई डू वांट टू से दैट कि आई थिंक वो एक्सपीरियंस भी अलग था, बिकॉज शाहरुख खान इज द बिगेस्ट स्टार देयर इज हियर। जी तो जी 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 जी। शेयरिंग दैट स्टेज वाज लाइक प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो शाहरुख मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं काफी हम मैं अभी अब पिछले साल ये वाली फिल्म देख के आया हूँ, ये वाली फिल्म देख के आया हूँ। तो वो एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा। तो वो बहुत बहुत स्वीट थे मेरे साथ। वो कह रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ मेरे पास। वो अपने रूम में थे, जो उनका अलग रूम था, उन्होंने मुझे वहां बिठा लिया और मुझसे वो पाकिस्तान इंडिया की फिल्म्स के बारे में बात करना शुरू किया। उन दिनों वहां पे कोई फिल्म हमारी लगी थी, कोई पैरेलल फिल्म थी मेहरीन जब्बार की, समथिंग हिंदुस्तानी। और एक फिल्म थी शान की एक फिल्म लगी थी। तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे और ये डिस्कशन कर रहे थे कि लगनी चाहिए वहाँ की फिल्म्स यहाँ लगनी चाहिए और हमारी फिल्म पाकिस्तान में लगनी चाहिए। तो वो काफी हम उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर लिया अपने साथ परफॉर्मेंस से पहले। और क्योंकि हम एकदम ही आया था मैं, और दूसरे दिन थी, तो मुझे रिहर्सल, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या करना है जाके। बस कहते बस ये तुमने दो ऐसे करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, ही जस्ट बाकी वो स्टेज के ऊपर उनकी प्रेजेंस था वो सब। लेकिन वो ओवरऑल वो जो मोमेंट था वो बहुत कमाल था। पीछे पाकिस्तान इंडिया के झंडे उन्होंने ऐसे मिला दिए थे, और ऑडियंस जो है वो आई थिंक कौन सी जगह थी, आई थिंक कोकुला अरीना और समथिंग, वो जो भी जगह थी वो कोई 15-20 हजार लोग थे, और पाकिस्तानी इंडियंस, और वो बहुत खुश हुए। वो मोमेंट जो है वो कमाल कमाल का मोमेंट था। तो जी मैं उसी वक्त उनसे मिला था, उसके बाद में कभी मिला नहीं। Thank you so much. Lovely talking to you. थैंक I यू। wish you थैंक all the यू। very best थैंक यू for मोनिका। everything you're doing now. You have so many projects coming up, so hopefully आपके सारे fans wait कर रहे होंगे उसी को देखने के लिए। जी इंशाल्लाह, होपफुली, आई होप कि मैं अच्छा बना दूं और फिर लोगों को वापस अच्छा लगे। जी बिल्कुल। Thank you so much. Lovely थैंक यू। talking to you today. थैंक यू।